हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में मंडे का मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं कि अभी जब से कास का रूल्स आया हुआ है तब से मार्केट भैया थोड़ा अजीब टाइप का बिहेव करने लगी है। जहां पे हम देख रहे हैं इंडेक्स तो ठीक ठाक चलता हुआ नजर आता है, लेकिन प्रीमियम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। प्रीमियम कैसे चलेगी, क्या रिएक्शन होगा प्रीमियम का, क्योंकि आप जानते हैं कि भैया हम चाहे कॉल बाई करें या पुट बाई करें, अगर हमने एकदम सही जगह पे एग्जैक्ट जगह पे एंट्री नहीं बनाया ना, तो भैया आप ये मान के चलना कि प्रीमियम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं देने वाला और रिस्क आपका बढ़ जाएगा वहां पे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सेटअप पे ध्यान रखना है पहला नंबर। और सबसे इंपॉर्टेंट, लेवल पे ध्यान रखना है कि कौन सा लेवल होगा जहां से हमें बाइंग और जहां से हमें जो है सेलिंग करना चाहिए, कौन सा वो लेवल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट अभी लेवल ही होगा। और तीसरा नंबर जो हमें अब ध्यान में रखना है वो है मार्केट का साइकोलॉजी। जैसे मार्केट का साइकोलॉजी अभी हमने आपको करेंटली बता रखा है, प्रीवियस जो हमारा संडे का वीकली एनालिसिस था वहां बता दिया था कि सेल ऑन राइज रहेगा मार्केट में। और आपने देखा लगातार पिछला सप्ताह में लगातार मार्केट में गिरावट आई है ना। तो अब हम ये भी बात करेंगे कि मंडे को किस तरह का साइकोलॉजी के साथ में चलना चाहिए। उसके लिए हमें ग्लोबल मार्केट पे नजर रखना होगा, जियो पॉलिटिकल टेंशन किस तरह का चल रहा है वो भी हम यहाँ पे देखना होगा। तो पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा प्लीज। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जी, सबसे पहला तो हम यहाँ पे देखते हैं निफ्टी, है ना। अब हम यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात करें, हाँ जी, तो निफ्टी में यहाँ पे क्या है, लास्ट टाइम का अगर हम मार्केट को यहाँ पे देखें तो आप देख रहे हैं कि भाई मार्केट जो है वो फर्स्ट टाइम में तो मार्केट ने एक बेहतरीन तरीके से गिरावट दिखाया, उसके बाद पूरी तरह से मार्केट रेंज बाउंड रही। लेकिन हाँ, लास्ट का जो हम देखें 2 घंटा का मार्केट, वहां पे एक अच्छा उछाल जो है मार्केट में देखने को मिला। अब मार्केट उछाल को कितना ज्यादा सस्टेन कर पाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आप देखो, जब भी मार्केट उछाल लिए मार्केट वहां से गिरा, उछाल लिया मार्केट गिरा, उछाल लिया मार्केट गिरा। तो अब ये जो उछाल लास्ट टाइम में मार्केट में बना है, फ्राइडे को जो बना है, मार्केट क्या यहां पे सस्टेन हो पाएगी, इस पे भी हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलेंगे। और साथ में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस बता रखा है, साथ में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल भी बता रखा है, वो भी हम देखेंगे पूरा डिटेल में और समझेंगे कैसे मार्केट में काम करना वहां पे। ठीक है, साथ में सेंसेक्स में भी मैंने आपको लेवल बता रखा है। और सबसे बड़ा जो हमारा आप जानते हैं सेक्टर जो है वो हमारा बैंकिंग सेक्टर है। ओके, तो बैंकिंग सेक्टर पे हम देखेंगे कि किस तरह का मोमेंटम बैंकिंग सेक्टर कर सकती है नेक्स्ट वीक में। तो चलिए सबसे पहले तो एक बार हम देख लेते हैं न्यूज को, ताकि हमें पता चले कि भैया ग्लोबल मार्केट पे क्या चल रहा है। अब देखो ग्लोबल मार्केट पे भैया ये ट्रम्प जो है पूरी तरह से ये जो है ना ईरान से हार चुके हैं। आप जानते हैं ईरान से इन्होंने बातचीत किया, पूरा बातचीत फाइनल हो चुकी थी, लगभग लग रहा था कि हॉर्मुज अब ओपन ही हो जाएगी, और ईरान ने भैया पूरी तरह से बाजी को पलट दिया। और वहां पे ईरान ने इतनी जबरदस्त शर्तें रखी जो कभी ट्रम्प मान ही नहीं सकते। उन्होंने बोला कि भैया हमारा जब्त अमाउंट जो है, जितना हमारा जब्त संपत्ति है उसको जो है हमें दीजिए वापस। उसके बाद उन्होंने बोला हॉर्मुज पे हमारा जो है कंट्रोल होना चाहिए भैया, उसके बाद वो टोल भी लगाएंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें जो है जितना हमारा नुकसान हुआ इस युद्ध के कारण 5 महीना में उसका कंपनसेशन हमें चाहिए, है ना। और हमें हमारा जो जितना सैंक्शन हमारे ऊपर लगा हुआ, प्रतिबंध लगा हुआ, वो सारी चीज़ें हटनी चाहिए। हमारे चारों ओर जो अमेरिका का ब्लॉकेड लगा हुआ है वो हटना चाहिए। ठीक है, तो और बाद में मतलब भविष्य में कभी जो है इस तरह का स्ट्राइक ना हो, उसका आश्वासन, उसका भरोसा हमें मिलना चाहिए। तो काफ़ी सारी शर्तें रख दी है ना। और आप जानते हैं कि ये शर्तें पहले भी रखा गया ईरान के द्वारा और ट्रम्प ने नहीं माना है। अब देखिए यहाँ पे ट्रम्प पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। अब इसके बाद ये क्या बोलते हैं, ईरान से हारने के बाद, आप जानते हैं भैया हार ही तो हो गया ट्रम्प का यहाँ पे। ईरान से हारने के बाद ट्रम्प ने हॉर्मुज स्ट्रेट को यूएस टेरिटरी घोषित करने की धमकी दी। मतलब इनका कहना है कि भैया अब हॉर्मुज जो है वो यूएस का होगा, हमारा होगा, हम घोषित करेंगे कि हमारा है ना। अब कैसे घोषित करेंगे देखते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान को हारने के बाद, ईरान से हारने के बाद, है ना, जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट को यूएस टेरिटरी घोषित करेंगे। चलो जी ठीक है, हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो है यूएस को मतलब हॉर्मुज को अपना टेरिटरी घोषित करते हैं। भैया अब इन्हें ईरान तो इनको गिफ्ट में तो देने वाला है नहीं कि हाँ लो भैया आओ हम हॉर्मुज आपको गिफ्ट में सौंप देते हैं, ऐसा तो है नहीं। वहाँ पे आप जानते हैं ईरान का ज़बरदस्त कंट्रोल है,
पूरी तरह से कंट्रोल है ना। अब ये बोल रहे हैं, साथ ही उन्होंने अमरीकियों से अपील की है ना, अपने देशवासियों से इन्होंने अपील की है कि वे ईरान को न्यूक्लियस हथियार हासिल करने से रोकने के लिए पेट्रोल की ज्यादा कीमतें मान ले। क्योंकि आप जानते हैं हॉर्मुज बंद रहेगा तो पेट्रोल का कीमत तो बढ़ेगा भाई, ऑयल का कीमत बढ़ेगा, गैस का कीमत बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं हॉर्मुज जो है वो भैया दुनिया का 20% ऑयल एंड गैस का सप्लाई जो है वहीं से होता है। अब 20% अगर शॉर्टेज होगी दुनिया में तो हम जानते हैं कि वो तो कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ेगा। पेट्रोल का दाम बढ़ा तो भैया सिंपल है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और वो हम लगातार देख भी रहे हैं कि आरबीआई का या फेड का अनाउंसमेंट आते रहता है बीच बीच में कि हम रेट को हाइक कर सकते हैं, इस तरह का एस्टिमेशन आते रहता है ना। तो वो चीज़ है। तो अब ये अपील इस तरह से कर रहे हैं। अब भैया पेट्रोल का कीमत अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इससे नुकसान होने वाला है। ये सिर्फ अपने फायदे के चक्कर में पूरे दुनिया को भैया नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से निगेटिव न्यूज़ है। क्योंकि ट्रम्प इस तरह का अगर घोषणा करेंगे तो ये मार्केट में पूरी तरह से पैनिक सिचुएशन को क्रिएट करेगा। बायर पैनिक करना शुरू करेंगे मार्केट में। क्योंकि आप जानते हैं इतना आसान नहीं है कि यूएस जो है अपना टेरिटरी को मतलब हॉर्मुज को अपना टेरिटरी घोषित कर देगा। इतना आसान नहीं है। क्योंकि देखिए ईरान का भी तो बात को समझना होगा, ईरान क्या देने वाला है ना। अब देखो ईरान क्या बोलता है यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ईरान की बात करें, हाँ जी देखते हैं ईरान क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे ईरान ने इस धमकी को खारिज करते हुए, अब ये जो ट्रम्प की धमकी है उसको खारिज करते हुए कहा कि स्ट्रेट को ट्वीट एयरक्राफ्ट कैरियर। अब देखो ट्वीट के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, अब ट्रम्प जो है वो तो ट्वीट ही कर रहे हैं कि हम अपना जो है टेरिटरी घोषित कर देंगे। ये हो गया एयरक्राफ्ट कैरियर, है ना। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कैंपेन, है ना, कैंपेन स्पीच से कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ईरान को ताकत से रोका नहीं जा सकता, है ना, जा सकेगा। तो आप देख रहे हैं इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भैया ये सब ट्वीट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे कोई आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। ये चीज़ है। तो मतलब आप देख रहे हैं जवाब। उसके बाद आप देखो ईरान का IRGC, है ना, आप जानते हैं ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, है ना, नेवी कमांडर अली अजमाई ने कहा कि स्ट्रेट बंद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और पूरी तरह से ईरानी मिलिट्री के कंट्रोल में है। ये ठीक है। और कहा कि इसकी स्थिति का अंदाजा यूएस बयानों के बजाय, मतलब यूएस के बयान से पता नहीं चलेगा भाई, जमीन पर लगाया जाना चाहिए। जमीन ग्राउंड रियलिटी को देखने पे पता चलेगा। चले ये तो हो गया। अब देखो ये भी एक न्यूज निकल करके आया है कि एक एयरक्राफ्ट मतलब सॉरी वेसल्स पे हमला भी हुआ है ना। वो भी न्यूज निकल करके आया हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो है एक वेसल से ऊपर मतलब जहाज के ऊपर जो है हमला हुआ है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेट के आसपास बढ़ते टकराव से दुनिया भर में तेल के बहाव और गैसोलीन की कीमतों में और खतरा बढ़ गया है। खतरा क्या बढ़ गया भाई कि ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, सिंपल है। ऑयल का प्राइस हाइक करेगा और ऑयल का प्राइस अगर हाइक होगा तो आप जानते हैं अभी पूरा दुनिया ऑयल का प्राइस पे ही निर्भर है। मतलब जितना भी दुनिया का स्टॉक मार्केट चल रहा है ना वो ऑयल का प्राइस पे डिपेंडेंट है। ऑयल का प्राइस ऊपर जाती है, ये नीचे जाता है पूरा ग्लोबल मार्केट, और ये ऑयल का प्राइस नीचे जाती है तो पूरा ग्लोबल मार्केट ऊपर, क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट है। जितने भी यहाँ पे कंट्री है उनका जो इन्फ्लेशन है ना इसी पे डिपेंडेंट है। ये घटेगा तो इन्फ्लेशन जो है वो घटेगी, ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और वो बिल्कुल भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बायर के ऊपर डालने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है जब तक ये भाई अब यहाँ पे हम देख भी रहे हैं, है ना, यहाँ पे खतरा बढ़ गया है क्योंकि ईरान इस अहम जलमार्ग पर अपना कंट्रोल बनाए हुए है। तो जितनी भी हम यहाँ पे न्यूज़ को देख रहे हैं ये सारा न्यूज़ जो है पूरी तरह से निगेटिविटी मार्केट में लेकर के आएगा। बायर पैनिक करना शुरू करेंगे मार्केट के अंदर में। मतलब हमें अभी भी मार्केट में क्या करना है, जब तक कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए, अभी तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दिख रहा। आप जानते हैं ट्रम्प का पैटर्न भी कुछ इसी तरह का है कि भैया एक बार पहले वो मार्केट को एकदम से नीचे जाने देंगे, एकदम से मार्केट में निगेटिव चीज़ें जो है एकदम से होगी और अचानक से पता चलेगा भैया एक बार जो है अभी जैसे ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम जो है मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना कंट्रोल करेंगे, मतलब ये बड़ा स्ट्राइक के प्लान में या इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं कि हम बड़ा स्ट्राइक करेंगे कुछ, और उसके बाद पता चलेगा एक आध बार मार्केट को गिराएंगे इसी तरह से, और उसके बाद पता चलेगा कि ये बोल देंगे नहीं भैया हम तो ऐसा कुछ एक्शन अभी नहीं लेने वाले, और अगर लेने वाले भी थे तो हम क्या करेंगे उसको पूरी तरह से खारिज करेंगे। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि बस इसका इंतजार है कि एक और जो है ट्रम्प का साइकोलॉजी जिस तरह का चलता है, एक और बयान ट्रम्प का आना चाहिए
कि हाँ भाई हम जो है पूरी तरह से तैयार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है कंट्रोल करने के लिए, हम पूरी तरह से मतलब हमारा तैयार है, हम बहुत जल्दी बड़ा स्ट्राइक करने वाले हैं, बस ये आ जाए और इसके कारण एक बार मार्केट और थोड़ा गिर जाए, उसके बाद आप जानते हैं ट्रम्प का पैटर्न फिर क्या होने वाला, फिर वो वापस लेंगे उस चीज़ को और फिर से मार्केट जो है फिर वापस ऊपर जाएगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि भैया जिस तरह का ट्रम्प का साइकोलॉजी, अभी हमें मार्केट में डाउन रहना चाहिए। पिछला संडे को भी आपको बता दिया था सेल ऑन राइज रहेगा मार्केट में, अभी भी बोल रहा हूँ मंडे के लिए अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सेल ऑन राइज के लिए, हमें सॉरी है ना, अभी मंडे के लिए हमें जो है सेल ऑन राइज के लिए जाना चाहिए मार्केट में। ठीक है जी, तो चलिए अब हम देख लेते हैं फटाफट लेवल हमारा क्या होने वाला है। तो देखिए यह हमारा निफ्टी है और निफ्टी में अगर हम देखें तो आप जानते हैं कि भैया हमारा जो जोन है, यहाँ पे आप देखो जोन है हमारा, यहाँ आप देखेंगे तो 24,350 350, ओके। ऊपर में अगर आप देखेंगे 24,419, ओके। अब देखो 350 से 419, ये एक ऐसा जोन है जो मेरे को लगता है कि ये स्कैल्पिंग जोन है। एकदम ध्यान से लिखते जाइएगा सारी चीजों को, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा प्लीज, ये लेवल को स्किप मत कीजिएगा प्लीज, ओके। तो यहां पे आप देखो ये स्कैल्पिंग जोन है 419 और 350, जब तक मार्केट इसके बीच में रहेगी ना आपको एक स्कैल्पिंग बेहतरीन मिलने वाला है। मार्केट एक बार अपसाइड में जाएगी, स्कैल्पिंग मिलेगा, फिर जैसे ही 419 के आसपास में जाने लगी तो वहां से आपको फिर से डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये स्कैल्पिंग मोड है, ओपन रहेगा मार्केट में, है ना। अब देखिए इसके ऊपर अगर हम देखें 419 के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने आपको बना भी रखा है कि इमीडिएट रेसिस्टेंस जोन है ये, मतलब 419 के ऊपर जाने लगे तो रेसिस्टेंस जोन है। वही मैं बात कर भी रहा हूं कि भैया ये जो है ना ये पूरा तरह से स्कैल्पिंग जोन है मार्केट में, मतलब इस जोन में जैसे ही घुसा ये रेसिस्टेंस हो जाएगा और यहां पे जैसे ही आएगा ये सपोर्ट हो जाएगा। मतलब आप अगर इधर लेवल को देखेंगे 419 हो गया, या फिर आप देखोगे यहाँ पे तो 24,452 हो गया, तो यहाँ पे आप देखो 24,452 24,419, ये जोन में जैसे ही मार्केट एंट्री बना रहा है यहाँ पे मार्केट को रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है और यहाँ से मार्केट गिर जा रही है। और मार्केट जब नीचे आ रही है तो यहाँ पे आप देखो 350 हमने यहाँ पे देखा और 24,313 का लेवल, मतलब ये पूरी तरह से सपोर्ट जोन है मार्केट का। यहाँ जब मार्केट आ रही है यहाँ पे क्या चांसेस है ज्यादा कि भैया यहाँ से मार्केट अपसाइड में निकल जाएगी, मतलब यहाँ से अपसाइड में और इस जोन से भैया डाउन साइड में। तो ये एक स्कैल्पिंग मोड ऑन हो गया मार्केट का, कि अगर इसके बीच में मार्केट रहती है तो आराम से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना यहाँ पे। और जितना बेहतरीन तरीके से मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि आप देखो बार बार मार्केट यहाँ पे पावर मूव लेकर के गया, देखो बड़ा कैंडल है, यहाँ पे भी आप देख रहे पावर मूव, यहाँ पावर मूव है, इधर पावर मूव है, तो मतलब एक बेहतरीन मूव लेकर के मार्केट जितना स्पीड में ऊपर गया उतना ही स्पीड से मार्केट गिरा भी नीचे, ओके। तो हम ये जोन को देखेंगे कि ये जोन पे स्कैल्पिंग सबसे बेहतरीन होने वाला है, कि आप छोटा टारगेट रखें और स्कैल्पिंग मोड ऑन रखें, क्योंकि भैया मार्केट जो है वो बुलिश या बियरिश कौन सा लेवल के ऊपर होने जा रही है, 452 24,452 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 24,490 का लेवल जो है 490 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। ये हमारा बेहतरीन मोमेंटम बनने वाला है, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर इसके ऊपर निकल गई तब तो फिर भैया बेहतरीन टारगेट नंबर 2 24,592, ये हमारा टारगेट नंबर 2 होने वाला। और यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम है, आप देख सकते हैं, जो कि आप देखेंगे 100 पॉइंट का एक बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अब हम डाउन साइड का बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम डाउन साइड का देखें तो 24,313 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो यहाँ पे आप देखेंगे 24,280, और ये हमारा टारगेट नंबर 1 तो है, लेकिन यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जैसे फंसेगा नहीं मार्केट, स्मूथली मूव दिखाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो थोड़ा और भी एक जगह पे जो कि हमारा छोटा ही टारगेट है 24,242, ओके, ये हमारा लेवल हो गया। लेकिन हाँ 242 के नीचे अगर निकली तो इसके बाद एक बड़ा मोमेंटम जो है वो हम देख सकते हैं, टारगेट नंबर 3 24,140 का लेवल देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे भी एक बड़ा मूव है जो कि 100 पॉइंट का मूव है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 पॉइंट का मूव, मतलब 490 के ऊपर, और यहाँ पे अगर हम देखें 242 के नीचे, यहाँ पे बड़ा मूव है। इसके बीच में आप देखेंगे छोटे छोटे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जोन, यहाँ स्कैल्पिंग मोड ऑन रहेगा। और जैसे ही मार्केट इमीडिएट रेसिस्टेंस जोन में या इमीडिएट सपोर्ट जोन में रहे वहां पे आपको देख लेना है ना, क्योंकि हो सकता है एक आध बार मार्केट इस जोन में स्टॉप लॉस भी लेने के लिए जाएगा, है ना।
ये भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह का मूव पहले भी बन चुका है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी मार्केट एकदम से फंस गया सपोर्ट जोन में, है ना। आप देख रहे हैं कभी इधर ऐसे करके चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस भी ले सकता है मार्केट। तो यहाँ पे जब आप एंट्री बना रहे हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस आपका नीचे होना चाहिए। ओके, इस जोन से नीचे होना चाहिए स्टॉप लॉस, नहीं तो इस जोन में स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट एक बार जा सकता है। इस जोन के नीचे अगर मार्केट में एसएल रखेंगे तो अगर मार्केट यहां से नीचे निकल गई तब तो निकल ही जाएगी सीधे इसके नीचे, लेकिन इस जोन में मार्केट एसएल ले सकती है, तो यहाँ पे एसएल संभल करके लगाए। और इस जोन में भी अगर मार्केट में आप देखो तो यहाँ पे भी एसएल आपको थोड़ा सा इस जोन के ऊपर ही लगाना है। यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं तो ये एसएल इसके ऊपर ही होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो वो चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब इंडेक्स एसएल भी लगा सकते हैं, जैसे हम प्रीमियम पे एसएल ना लगा के इंडेक्स एक मान लिए कि चलो 452 है तो 460 पे एसएल लगा दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं 313 तो ठीक है 300 पे एसएल लगा दिया वहां पे। तो इस तरह से आप इंडेक्स एसएल लगा सकते हैं, क्योंकि इस जोन में एसएल लेने का बहुत ज्यादा चांसेस है। यहाँ पे बेहतरीन मोमेंटम होता है स्कैल्पिंग, और इसके नीचे निकल गई तो मोमेंटम है, इधर के बाद भी मोमेंटम बेहतरीन है, ठीक है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गया है क्या करना है, ठीक है जी। आइए अब हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरा नंबर में, है ना। तो यहाँ पे हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। ऐसे तो आपको पता है निफ्टी में हो गया तो सेंसेक्स में भी हो जाता है, लेकिन बस मैंने आपको थोड़ा लेवल यहाँ पे बता दिया है। तो आइए लेवल आप अच्छे से पहले देख लीजिए यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए लेवल अगर हम देखें, हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो क्लोज हुआ है 78,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पे क्लोज हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल लेवल पे क्लोज हुआ है। अब इसके नीचे अगर आप देखोगे तो 77,916 और ऊपर में अगर आप देखेंगे 78,155, ठीक है जी। और यहां पे अगर आप देखेंगे 78,257। मतलब आप देख रहे हैं जब तक 77,916 के नीचे ना निकल जाए तब तक तो बेयरिश नहीं होना मार्केट में अपने को, क्योंकि इस जोन में मार्केट में बेयरिश होना सही नहीं है ना। इसके नीचे अगर निकलती है तो यहां से बेयरिश होंगे, और यहां से एक लेवल 77,696 का टारगेट नंबर 1, और यहां पे आप देखोगे ये सपोर्ट जोन ओपन हो जाएगा। यहां पे आप देखेंगे जो 77,574 तक, यहां पे मार्केट थोड़ा फंसेगी, यानी कि यहां पे अगर मार्केट आती है तो एक बार जरूर बुकिंग करने के लिए जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि भैया आप जानते हैं कि इस लेवल पे मार्केट जब फंसेगी, और आप जानते हैं प्रीमियम अभी बहुत ज़्यादा सही नहीं चल रहा है, जरा सा भी अपोजिट घूमा या फिर जरा सा भी मार्केट जो है फंस गया एक लेवल पे तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम डाउन करने का चांसेस है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार बुक करना होगा, और यहाँ पे देखना होगा सपोर्ट से नीचे आ रही है कि नहीं। अगर यहाँ से आती है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि 77,352 का एक टारगेट होने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग 200-250 पॉइंट का एक बेहतरीन टारगेट होगा मार्केट में, ठीक है जी। चलिए अब हम अपसाइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस है मार्केट का, यहाँ पे मार्केट थोड़ा फंस सकती है 78,155 के आसपास में। मतलब अगर हम देखें तो जब तक ये जोन के ऊपर मार्केट ना निकल जाए तब तक तो बुलिश नहीं होना। इस जोन में मार्केट का बहुत ज़्यादा चांसेस है रिवर्सल होने का, ये रेसिस्टेंस है मार्केट का, यहाँ से घूम जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब तक इस लेवल के ऊपर मतलब 78,257 के ऊपर जब तक ना निकल जाए तब तक हमें बुलिश नहीं होना। हाँ, इसके ऊपर निकल गई तो 78,699 मतलब 700 बोल सकते हैं, और 78,808 ये टारगेट हमको बेहतरीन देखने को मिलेगा। फिर ये रेसिस्टेंस आएगा और इसके ऊपर फिर 79,000 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। हाँ जी, तो ये हमारा टारगेट होने वाला है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पे ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सेक्टर बैंकिंग सेक्टर। क्या कर रहा है भाई बैंकिंग सेक्टर, क्या हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में, है ना। आइए 1 डे का टाइम फ्रेम में देखते हैं कि आखिर भाई बैंकिंग सेक्टर जो है वो करना क्या चाह रहा है। लगातार एक जोन के अंदर में फंस करके पूरी तरह से रह गया। जब तक ये नहीं निकलेगा ना, देखो बैंकिंग सेक्टर ही लिक्विडिटी लेके आती है मार्केट में। अगर प्रीमियम में लिक्विडिटी नहीं है, प्रीमियम में हम देख रहे हैं टाइम डिके ज्यादा हो रहा है, लिक्विडिटी कम है, भाग नहीं रही है प्रीमियम, उसका कारण है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर लिक्विडिटी लेके आती मार्केट में। अब आप सोचो ना कितना दिनों से फंसा हुआ है यहाँ पे, और इसका लगातार छोटा ही मूव होता चला जा रहा है। इसमें तो मोमेंटम आ ही नहीं रही है। एक दिन मोमेंटम आई थी जब हमने बाइकआउट किया था, है ना, मार्केट को, बाद बाकी कोई मोमेंटम है ही नहीं। अब लगातार देखो क्या मोमेंटम हो रहा है। जब तक बैंकिंग सेक्टर में मोमेंटम नहीं आएगा, मतलब भैया या तो ब्रेकआउट करके, मतलब जब तक ब्रेकआउट इधर से नहीं होता है ना, आप ये भरोसा मत करना कि भैया अब जो है अब मार्केट भाग जाएगी ऊपर, अब मार्केट नीचे चले जाएगी। तब तक आप यही ध्यान रखना कि मार्केट में स्कैल्पिंग हो रही है, और वहां पे हमको एज ए स्कैल्पिंग स्मॉल टारगेट पे ही काम करना है।
स्मॉल टारगेट पे, बस इतना ध्यान रखना है कि स्मॉल टारगेट पे काम करना है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस को अच्छे से देख लेना है, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस है वहाँ से सेलिंग के लिए जाइए, सपोर्ट है वहाँ से आप बाइंग के लिए जाइए। ये मेरे को लगता है ये ज़्यादा बेहतरीन रिस्क एंड रिवॉर्ड है, जब तक कि बैंकिंग सेक्टर जो है इस जोन से बाहर ना निकल जाए। अब कौन सा जोन है भैया, ये चीज़ को मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो कम से कम मेरे को लगता है बैंकिंग सेक्टर को 57,000 के नीचे ही मोमेंटम मिलने वाला है। और अगर हम अपसाइड की बात करें तो मार्केट को जो मोमेंटम मिलेगा वो 58,000 के ऊपर ही मिलने वाला। मतलब ये जो 1,000 का जो पॉइंट है ना, इसके बीच में मार्केट खिचड़ी हो गई है पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर। तो जब तक ये जोन से ना निकल जाए स्कैल्पिंग मोड ऑन रहेगा आपका निफ्टी में, सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में भी साथ। अब हम बात करते हैं आईटी सेक्टर का कि आईटी में क्या हो रहा है। अब देखो आईटी भी तो फंस गई भाई। अभी तक हम देख रहे थे कि आईटी ने बहुत अच्छे से मार्केट को चलाया था, है ना, जिसके कारण हम देख रहे हैं निफ्टी काफी ऊपर भी आई। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि भैया आईटी भी फंस गई एक जगह पे। अब आप सोचो दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है भाई, एक तो बैंकिंग सेक्टर फंसा हुआ जिससे लिक्विडिटी नहीं मिल रहा है, और आईटी और ज्यादा फंसा करके मार्केट को और खराब कर चुका है। जितना प्रीमियम में लिक्विडिटी थी उसको भी खत्म कर चुका है आईटी सेक्टर। तो हम देख रहे हैं आईटी भी एक जोन में फंस गई। अब आईटी को भी निकलना जरूरी है, 31,000 के नीचे निकल जाए या तो 32,000 के ऊपर निकल जाए। ये जब तक 1,000 पॉइंट के अंदर में घूमेगा आप ये मान के चलना स्कैल्पिंग मोड ऑन रहने वाला मार्केट में। कभी भी ये नहीं समझना है कि रेसिस्टेंस का अब ऊपर निकल जाएगा या अब सपोर्ट के नीचे आ जाएगा, बिल्कुल भी ये भरोसा नहीं करना मार्केट में अपने को, ठीक है। तभी हम जा करके ये मार्केट में अभी काम कर पाएंगे। इस तरह का साइकोलॉजी रखना है, ये साइकोलॉजी है मार्केट का, और सेल ऑन राइज ओपन रहेगा मार्केट में, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा प्लीज। अगर आपने पूरा वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके भी जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।